गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने इसका पहला, दूसरा, तीसरा पैरा पढ़ाया। आज चौथा पैरा पढ़ेंगे। कौशिक सुनोह मंद यह बालक से लेकर कथहि प्रतापो। पहले इसके शब्द वर्ड मीनिंग करते हैं। शब्द अर्थ याद होने से भावार्थ इजी हो जाता है। भावार्थ इजी होने से प्रश्न उत्तर आराम से किए जा सकते हैं। कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु हैं। मंद मतलब बूढ़, मूर्ख। येहू मतलब यही। कुटिलु कठोर। काल बस काल के वश। निज अपने। घातक नाश करने वाला। भानुवश सूर्यवंश। राकेश चंद्रमा। कलंकुह दाग। निपट निरा। निरकुश उदंड। अबुद्धू न समझ, मूर्ख कहते हैं जिसे। आशंकु निर्भीक। काल बलु काल का ग्रास। क्षण माही क्षण में। क्षण कहते हैं क्षण, समय को। खोरी दोष। हट कहूँ रोके ज्यों यदि। उबारा बचाना। प्रतापु यश। रोषु क्रोध। सुजस्सु यश। अछत छोड़कर। वर्णे वर्णन। पारा पाएगा। मुँह मुँह। वर्णी वर्णन किया। पुनि बार बार या फिर। रिस कहते हैं क्रोध को। रोकी रोक कर। दुसह असहाय दुख। सहरहू सहन कर रहे हैं। वीरवती वीरता के व्रत का पालन करने वाले। धीर कहते हैं धैर्य। अक्षोमा अक्षोभा क्रोध रहित। गारी गाली। पाहु प्रताप करते हो। शोभा शोभा को कहते हैं सुर सूरवीर। समर युद्ध। करही करते हैं। जनवाही प्रकट करते हैं। आपो स्वयं। विद्यमान मौजूद या उपस्थित। रण कहते हैं युद्ध भूमि को, युद्ध क्षेत्र को रण कहते हैं, युद्ध। रिपु कहते हैं शत्रु। कायर कहते हैं कर डरपोक को। अब मैंने वर्ड मीनिंग सुनाई है। अब पहला देखिए। कौशिक सुनो मंद यह बालक। कुटिल काल बस निजु धा कालु। भानु वंश राकेश कलंकुह। निपट निरकुश अबुध असंकु। क्या है यहाँ पर लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देख के गंभीर हुए। जब लक्ष्मण बार बार परशुराम का अपमान कर रहे थे तो परशुराम बहुत गंभीर होते हुए हैं और विश्वामित्र से कहते हैं। यदि आपको कौशिक का अर्थ पता है तो आप इस पैरे को आराम से करते हैं। यहाँ कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवंश, कुटिल कालवंश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। देखिए, लक्ष्मण के अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, वे विश्वामित्र सुनो, ये कुटिल कालवंश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा के समान है। भानुवंश, भानु कहते हैं सूर्यवंश और राकेश कहते हैं चंद्रमा को। यहाँ पे तो होते कहते हैं ये सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा के समान है। निर्बल और यह निरा, उदंड, मूर्ख और निर्भीक है। क्षण में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मौत की बलि चढ़ सकता है यदि यह चुप नहीं। काल बस होई क्षण माही। कहे पुकारे खोरी मुन नाही। हो सकता है मैं पुकार कर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बार बार पुकार कर कह रहा हूँ, मुझे फिर दोष मत देना, मुझे दोषी मत ठहराना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। पहली 3 लाइनों का अर्थ बताया मैंने तुम्हें। चौथी, पांचवी, लखन कहे मुनि सुज तुम्हारे, तुम ही अक्षत कर को बरने पारे। आगे क्या है? लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर रहा है। जब परशुराम बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं अपने कुल्हाड़े से तुम्हें मार दूंगा, और अपनी तो लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आपके यश की
आप अपने मुंह से बार बार अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। आपके यश का आपको छोड़कर कौन वर्णन कर रहा है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह की अपने करनियों का वर्णन किया है। आपने अपने मुंह से यह बार अनेक भांति बहु करनी, अपने मुंह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु करनी। क्या है? हे मुनिवर, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपने करनी का वर्णन किया है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है। नहीं संतोष का पुण्य कछुकाहू, जनी ऋषि रोकी दूसर दुख साहू। क्या है? इतने पर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। क्या है? इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सह रहे हो। आपके मन में कुछ हो रहा है उसे भी कह दीजिए। इसके लिए अपने क्रोध को रोक कर अपने मन में बार बार आप दुखी क्यों हो रहे हो। फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले, अब यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यमान सोम रहित हैं, इसीलिए गाली देते हुए आप शोभित नहीं हो रहे हो। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं फिर तो आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान सोम रहित हो, इसीलिए गाली देते हुए आप शोभित नहीं हो रहे हो। सूरवीर को अपना पराक्रम करते दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। सूरवीर वह होते हैं जो अपने पराक्रम को करके दिखाते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर मनुष्य ही अपनी वीरता की प्रशंसा करता है। युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करता है। फिर बता रही इसका, लक्ष्मण के अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं हे विश्वामित्र, यह सुनो, यह कुटिल कालवंश अपने वंश का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर वंश में होते हुए भी पूर्ण कलंक है। यह निरा मूर्ख और निर्भीक है। क्षण में ये काल का ग्रास करने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि मुझे फिर दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करने चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए। अब मैंने आपको 4th पैरे के शब्द अर्थ और भावार्थ बताए हैं, कल इसके प्रश्न उत्तर।